बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूँ अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि भावनगर की अदालतों में ऑनलाइन शहादत कलम बंद करवाने और ऑनलाइन पेश होने के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, भावनगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावनगर और डीपीओ भावनगर की खुसूसी काविशों से अदालतों में ऑनलाइन हाज़िरी और शहादत के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस निज़ाम को ई एविडेंस का नाम दिया गया। ई एविडेंस के ज़रिए आइंदा तफ्तीशी अफसरान अपने थाना से ही ऑनलाइन बज़रिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड करवाएंगे। ई एविडेंस एक इनकलाबी इक़दाम की हैसियत रखता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावनगर ई एविडेंस के ज़रिए पेट्रोल के अखराजात में खातिर खवा कमी आने के साथ साथ वक्त भी बचेगा और पुलिस मुलाजमीन को सफ़र की सोबतें नहीं उठानी पड़ेंगी। इस निज़ाम के तहत ज़िला भावनगर के तमाम थानों को ऑनलाइन तौर पर अदालतों से मुंसलिक कर दिया गया। हर थाने में ई एविडेंस के लिए एक कमरा IT आलात के साथ मुख्तस किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावनगर और DPO भावनगर ने ऑनलाइन होकर इस निज़ाम का इफ्तिताह किया। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और MNA इंजीनियर कमरुस्सलाम राजा ने कहा है कि मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। यूसी चक जलालदीन समेत 8 यूनियन कौंसल्स को चहान डैम से पानी की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी हो चुकी है। इस पर आइंदा 2 माह में काम का आगाज हो जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। गैस, बिजली, सड़कों, गलियों की तामीर के तरक्याती काम बिला तफरीक कराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार तलत महमूद ने आगोश अलखिदमत गुजरांवाला सेंटर का दौरा किया। आगोश खिदमत की इंतजामिया ने सरदार तलत महमूद खान को वेलकम किया। आगोश अलखिदमत में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात की और बच्चों की तालीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। सरदार तलत महमूद खान ने आगोश अलखिदमत में जदीद दौर की सहूलतों से आरास्ता तालीमी मेयार और बच्चों की सेहत के हवाले से किए गए इंतजाम पर आगोश अलखिदमत मैनेजमेंट की तारीफ की। सरदार तलत महमूद खान ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इस दौरे में सरदार तलत महमूद खान के साथ मौलाना मोहम्मद इलियास अजहर भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह डेरा अल अय्यार में भी यकम मई यौम मजदूर के हवाले से मारुल्ला भट्टी यासीन की सरबराह में रैली निकाली गई। रैली मजदूर चौक से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मजदूर चौक पर अरकान मिस्त्री मजदूर यूनियन जिले दफ्तर पहुंची, जहां पर मजदूर रहनुमाओं ने रैली से खिताब करते कहा है कि शिकागो के मजदूरों ने पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और मजदूर महंगाई की वजह से फाका खुशी पर मजबूर है। हुकूमत वक्त इस जानिब तवज्जो दे। उन्होंने कहा है कि डेरा अल अय्यार में मजदूरों को अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही और तालीमी इदारों में मजदूर के बच्चों को किताबों से महरूम रखा जा रहा है। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर मंसूर अमान की हदायत पर ओकाड़ा पुलिस की 2 मुख्तलिफ बड़ी कार्रवाइयाँ। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मंसूर अमान की हिदायत पर ओकाड़ा पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। पहली कार्रवाई में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 147 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 130 किलो चर्स बरामद, 1278 लीटर शराब, 6 बटियाँ, 140 लीटर लहन, 10 किलो सब्ज पोस्ट बरामद। मंशियात एक लानत है। खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मजीद तेज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी कार्रवाई में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 682 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 24 कैटेगरी समेत 421 मुजरमान इश्तिहारी गिरफ्तार। असला नहात जायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 92 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। 74 अदद पिस्टल, 30 बोर बंदूक, 13 कारबैन, 4 अदद राइफल, 2 अदद रिवॉल्वर बरामद किया गया। पुलिस ने माह अप्रैल में कार्रवाई करते हुए 7 खतरनाक डकैत गैंग ट्रेस किए, 22 खतरनाक मुल्ज़मान गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 47,72,500 रुपए रिकवरी की गई। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। मंसूर अमान DPO। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह बवाना में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिस दिन की वजह से तमाम सरकारी इदारों को छुट्टी है। जिन मजदूरों के नाम पर छुट्टी की गई वो तो काम पर चले गए। मजदूरों को ना तो पूरी मजदूरी मिलती और ना लेबर की तनख्वाहों पर कंट्रोल करने वाले अफसरान एक्शन लेते हैं। मजदूर बेचारे अपने नाम पर मनाने वाले आलमी मजदूर दिन को बट्टू दही के खेतों में मजदूरी करते मना रहे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से मजदूर तबका इंतहाई मजबूर है। अगर एक दिन दिहाड़ीदार तबका मजदूरी ना करे तो उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएं। 2 वक्त खाना बच्चों को खिलाना ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो। लिहाजा दिहाड़ीदार तबके ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि हमारी दिहाड़ी और मजदूर की अजरत में इजाफा किया जाए,
ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। A1 टीवी बन गया किसानों की आवाज। पास्को सेंटर इंचार्ज न्याज करप्शन किंग बन गया। पास्को सेंटर को ताला, किसान रुल गए। मुकामी इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। तफसीलात एम साजिद शरीफ से। इस वक्त हमारी टीम जो है तहसील मिंशराबाद का इलाका हरनवाला में पहुंचे। यहाँ पर ये पास्को सेंटर है, फतेहपुर के अंदर हम लोग मौजूद हैं। जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे किसान भाई जो है यहाँ पर रुलने पर मजबूर हो चुके हैं। पास्को सेंटर इंचार्ज न्याज साहब जो है यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं, बल्कि यहाँ पर अपनों को नवाजने का यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया गया है। पास्को के अंदर बारदाना देने के लिए इंचार्ज साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर ताले जरूर लग चुके हैं। इस वक्त जो है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो तमाम हमारे किसान भाई इस जगह पर मौजूद हैं कि लाखों करोड़ों रुपए हड़पने वाला हरामखोर ये पास्को इंचार्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी टीम जैसे यहाँ पर पहुंची, हमें इंफॉर्मेशन पहुंची कि यहाँ पर पास्को इंचार्ज जो है यहाँ पर रफू चक्कर हो चुका है। उधर सर यहाँ पे ताला लगा हुआ है, इंचार्ज नहीं है। कल के हम इधर ही बैठे हैं, वो कल का गायब है इधर से। ये दफ्तर है पास्को का, ये देखो इधर सारा लग रहा है माल, और हवेली से माल आ रहा है बरी बरी कर इधर। ये उन्हीं के हैं वो सारे ट्रक वगैरह। कल से यहाँ पर मौजूद है, कल से साहब नहीं है। नहीं कल से मौजूद है, इंचार्ज साहब कल से ही गायब है। यहाँ से गायब है, तो यहाँ पे बारदाना दिन को नहीं आते, रात को आते हैं। वो देखो पत्नी पड़ी है ना, वो रात को लोगों को उठवा देते हैं बस। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाईजान ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ठीक है, ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ठीक है। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ 10 ਮਣ ਵੇਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਬੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 50 ਬੋਰੇ ਦਿੱਤੀ, 300 ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਭਰੀ ਤੇ ਆਖਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ यहाँ पे इंचार्ज साहब है, उनकी रहाइश का हवेली रखा में कंटेनर उधर के कंटेनर आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। चलो हाँ, ड्राइवरों से बात अच्छा, ड्राइवर से बात यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, हाँ, मौजूद इंचार्ज साहब मौजूद नहीं नहीं है। मौजूद कोई ऐसा इंतजामिया का बंदा है जो आप लोगों को यहाँ पर बारदाना दे रहा हो? नहीं, कोई सुबह सवेरे से कोई यहाँ भी दे पर रहा, बैठे हैं। कोई भी, बल्कि रात को लोग आते हैं पर्चियां लेकर, तो वो उठा के ले जाते हैं। पुलिस का डाला साथ आता है, हमें पीछे हटा देते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਬੋਰੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਚੁਆਨ ਸੇ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੁਆਨ 5,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ। 5,000 ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਮਲਕੀਅਤ ਪਰਚਾ 5-5,000 ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰਾਮ ਗਿਆ ਤੇ बोरी सानू एक नहीं लभी। वो पर्चा मलकियत के साथ अपने जरूरी कागजात डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर इंचार्ज बल्कि करप्शन का बेताज बादशाह यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो करप्शन का बेताज बादशाह जिसे हराम उनके घर में भेजा जा रहा है, लेकिन उस हराम खोर और हराम की हड्डी खाने वाले इस करप्शन किंग माफिया को यहाँ पर लाने में, यहाँ से रफू चक्कर करने में वो कौन से ऐसे अफसरान हैं, वो कौन से ऐसे शाही महल के अंदर बैठने वाले वो ऐसे अफराद हैं जो यहाँ पर इनके खिलाफ इन एक्शन नहीं होते। मैं यहाँ पर डीसीओ बहावलनगर, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पर मीडिया जब हकीकत से पर्दा उठाता है तो यकीनन आप भी बुरा मान जाते हैं, लेकिन आज इस जगह के ऊपर हमारी आवाम किस तरह से जलीलो ख्वार हो रही है। यहाँ पर करप्शन किंग माफिया रफू चक्कर है। लोग यहाँ पर बारदाना लेने के लिए आए हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के सुबह 7-8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं कि वो जो शाही निजाम के अंदर बैठने वाला वो मिनिस्टर साहब कब आएंगे, कब हमें बारदाना दिया जाएगा। वो मिनिस्टर साहब अपने घर में बैठकर लाखों रुपए की हरामखोरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मौजूद है तो यहाँ पे सिर्फ इस महल की, ये वो शाही महल है। महल हम इसलिए कहते हैं कि जब ऐसे सफेद पोश हरामखोर इस जगह पर मौजूद होंगे तो ये झोंपड़ियां उनके लिए महल बन जाती हैं, क्योंकि इस महल के अंदर लाखों रुपए, हजारों रुपए की हड्डी उनके सामने फेंकी जाती है। यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो सुबह सवेरे से बेचारे बैठ के यकीनन थक चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कल दे आए हैं जी, भुखे पाने ना इतने कोई पानी का इंतजाम है, ना कुछ कौड़ा पानी है, हाँ जी, ना कोई खान पीन का इंतजाम है। इतने मर रहे हैं कल 8 बजे दे।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਰੀਆਂ ਉਠਾ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੋਰੀਆਂ ਰਖਵਾ ਲਈਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਪਰਲੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾ ਲਓ ਜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਕਿੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ मैं नहीं देखा जी हाँ जी बिल्कुल ते कल दे इत्थे बैठे हैं जनाब हाँ जी पास को इंचार्ज हो गया साडे तो वड्डा मुलाजम सारा रिकॉर्ड इत्थे मौजूद है सर मौके ते ਉਹ ਆਣ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਡੀਸੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ 150-200 ਦੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਪਈ ਸਰ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ रात का कानून पास हो गया है वर्दी पहनने वाला कानून पास हो गया ये ना हो कि कहीं पर्चे काटने वाला भी रात कानून हो गया ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੱਖੇ ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ रात टिकटॉक बन जाएगी नया वायरल हो जाएंगे ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਖਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਮਰੀ ਟਾਇਟ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਆਈ ਨਾ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਫਿਕਰ ਕਰੋ अल्लाह तो माफी मांगो साढ़े हाल सोचो जिम्मेदारों के बारे यहाँ पे जी अवाम का पारा किस तरह से हाई हो चुका है यकीनन तमाम लोग जानते हैं लेकिन अफसोस यही होता है कि जब ये हमारे किसान भाई कुछ करते हैं तो वहाँ पे कानून पास हो जाता है। यहाँ पर A1 TV की टीम यहाँ पर अपना फराइज अंजाम देने के लिए जिस जगह पर पहुंची थी यहाँ के हालात भी दिखाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इंशराबाद डीसीओ बहावलनगर वजीर आला पंजाब इन पर क्या इनएक्शन होगी इन तमाम चीजों को भी दिखाया जाएगा। A1 TV टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह निगहबान। दादू के वफाकी सूबाई सरकार के मातहत रेवेन्यू महकमा में करप्शन उरूज पर पहुंच गई गरीब मस्कीन लोग अपनी मलकियत से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं दादू से हमारे नुमाइंदे अस्कर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। दादू शहर के वफाई सरकारी महकमे हो या सूबाई महकमे हो रुश्वत वसूली की सबब यहाँ आवाम के लिए मुश्किलातें पैदा हो गई है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुख्तारकर ऑफिस में करप्शन उरूज पर पहुँच गई है। तो मेरे साथ यहाँ भी एक शहरी है इब्राहिम जमाली तो उनसे पूछते हैं इस बारे में उसका क्या कहना है। सर हमारे साथ ये बड़ा मसला है ये जो 20 साल के ये तपेदार हैं इन्होंने पैसे लेके हमारे जो खाते हैं वो उन्होंने तब्दील कर दिए हैं। किसी के कहने पे किए वो जो हमारा मामू है वो बड़ा जो है फ्रॉडी आदमी है उन्हों के साथ ये हमारे नाने का सर्वे नंबर है 364 जिसका इन्होंने फ्रॉड करके ये रमीज़ जोर है उसको 50 पैसे विक्रो करके दे दी है ज़मीन। ये हम जो है हम कोड़ों के वारिस हैं हमारे को उन्होंने बुलाया ही नहीं है हमारे को किसी चीज़ की मालूमात ही नहीं है। हमारे को जब भी हमने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने हमारे को तपेदारों ने बताया भाई आपका जो सर्वे नंबर 364 का जो ज़मीन की एराज़ी है ये तो आपका 50 पैसे जो है तो आपने विक्रो कर दिया है। हमने बोला भाई हम वारिस हैं हमारे को तो पता ही नहीं है किसने ये बेच दिया है। उन्होंने बोला ये हमारे पास कागज़ है ये हमारा मामू है सुल्तान उर्फ दस्तगीर जिसने मिली भगत करके तपेदारों के साथ बड़ी रुश्वत दे के ये खाते तब्दील किए हैं। हमारा ये मौक़ूफ़ है हमारा किसको फरोख्त करके दिए ज़मीन रमीज़ जोर है बिल्डर ये जो फ्रॉड की ज़मीनें हैं वो ख़रीद करता है आधी रकम में वो ख़रीद करता है। इस वजह से तपेदार ये मुख्तियारकार हैं रेवेन्यू के पीर एजाज तपेदार है जिसने ये हमारे खाते तब्दील किए हैं। उन्होंने बताया भाई 1993 में ये
वो बोल रहा है ये हमारे को तीन बहनों ने एक माँ ने हमारे को बख्शी तौर पे लिख के दी है। क्या मुतालबा करते हैं? हम यही मुतालबा करते हैं, हमारे को किसी चीज़ की मालूमात ही नहीं है। हमारे ये खाते हैं रमीनों के पास, हमारे खाते अमानती तौर पड़े होते हैं, अमानत में ये ख़यानत करते हैं। हम सरकार से कहते हैं इन तपेदारों को फ़ौरन हथकड़ी लगाओ। हमारा जो केस है वो डीसी ऑफिस पे चल रहा है, हमारे को डीसी ने खातरी करवाई है। ये जो ये आपके जाली खाते बने हुए हैं ये कैंसिल हो जाएंगे इंशाल्लाह अगली हाज़ुरी पे। जी आपने सुनी सिंध प्रेस क्लब पर एहतजाज करने वाले शहरी इब्राहिम जमाली की बातें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। मखदूम सैयद मजहर मेहदी बुहारी अलमारूफ मलंगू साइन नमदार शहर सुल्तान ने कहा है कि चंद रोज कबल पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले शहरी सुल्तान पुलिस के एहलकार हमारे लिए बाइस फख्र और पुलिस फोर्स में जुरात और बहादुरी की अजीम मिसाल हैं, जिनकी जल्द सेहतयाबी और उम्र दराजी के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर सुल्तान पुलिस के जवान DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर और SHO शहर सुल्तान मलिक अयूब इकबाल की क़ियादत में जराइम के खात्मे के लिए कोशा हैं। मलिक अयूब की शहर सुल्तान तैनाती के बाद जराइम की शरह में हाथिरवार कमी हुई है और पुलिस फोर्स का मोराल बुलंद हुआ है। आगे बढ़े आपको बताएं कि गड़ी चाकर के करीब गांव अब्दुल वाहिद बुज़दात में चहली की अचानक चिंगारी लगने से लाशारी बिरादरी के घरों को आग लगने से घरों में मौजूद सामान मुकम्मल जल गया। A1 TV की न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।